हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन मैथ्स पे। और हम लेकर आए हैं आज 3.2 के यानी कि निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 9 की और 3.2 का क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो 3.2 का आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। क्वेश्चन नंबर एक लेंगे। तो उसमें क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दे रखा है काटते तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। तो ये बता रहा है कि देखिए हम ग्राफ बना के देखते हैं। एक तो पूछ रहा है क्षैतिज रेखा के बारे में और एक पूछ रहा है ऊर्ध्वाधर रेखा की। ये क्षैतिज रेखा है, इसको क्या कहते हैं अपन, हमको पता है कि एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहेंगे? वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष। इसको और थोड़ा और देखें हम तो वो इसको कह सकते हैं, ये मूल बिंदु आ गया, मूल बिंदु आगे को धनात्मक एक्स अक्ष और मूल बिंदु के पीछे की जो लाइन है वो ऋणात्मक है एक्स अक्ष। पिछले वीडियो में हम देख के आए हैं कि इसको एक हम संख्या रेखा का रूप भी दे सकते हैं। यहाँ 0 आ गया और आगे प्लस की संख्या यानी कि धनात्मक संख्या और इसके पीछे है ना वो माइनस की संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्या। ऐसे इसको एक संख्या रेखा के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो 0 से ऊपर क्या आ गया? प्लस की संख्या और नीचे क्या आ गया? माइनस की संख्या। और हमने चतुर्थांश के बारे में थोड़ा जाने, तो चतुर्थांश के बारे में हम अपन आगे बात करते हैं। तो देखिए हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया? क्षैतिज रेखा क्या हो गई? क्षैतिज, ये क्या है? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा ये हो गया एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? वाई अक्ष, ठीक है। तो दूसरा क्या पूछ रहा है? दूसरा पूछ रहा है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इन दो रेखाओं से कौन कौन से तल बनते हैं? यही तो तल बनता है ये। तो प्रत्येक भाग के नाम ये हो गया हमारा चतुर्थांश कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं? चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश कहते हैं। और चतुर्थांश 4 हो गए, 1 2 3 और 4। तो इसको प्रथम चतुर्थांश है, ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे भी अपन इनको कह सकते हैं। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो हम कह सकते हैं कि इन दो रेखाओं से बने तल को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। और प्रत्येक भाग के नाम पूछे तो प्रथम चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन को देखेंगे तो उस बिंदु का बोल रहा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है। दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद किस बिंदु पर करती है? देखिए ग्राफ अपन दूसरी बार बना लेते हैं, ग्राफ अपन एक दूसरा बना देते हैं। तो दोनों रेखाएं देखो, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है, ठीक है ना। ये यही तो प्रतिच्छेद कर रही है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। उस बिंदु का नाम पूछ रहा है हमें कि जहां प्रतिच्छेद कर रही है या फिर दोनों रेखाएं आपस में जिस बिंदु पर काट रही है उस बिंदु का नाम बताइए। तो इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या कहते हैं? मूल बिंदु, ठीक है। और हमको अगर पूछा जाए कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 और 0, क्योंकि यहाँ x का मान भी क्या होता है? इसको यदि संख्या रेखा के रूप में लिखें तो x का मान भी 0 और ये भी संख्या रेखा लिखें तो यहाँ भी x का मान क्या होता है? 0। तो ये बोले तो x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो मूल बिंदु के दोनों x और y के जब मान को दोनों को एक साथ लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं निर्देशांक, ठीक है ना। इनको बोलेंगे निर्देशांक को। मूल बिंदु को निर्देशांक बोले तो क्या हो गए? मूल बिंदु के निर्देशांक हो गए 0 और 0, ठीक है। आपके दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक चित्र दे रखा है, चित्र 3.12 चित्र दे रखा है। उस चित्र के अंदर हमें पूछ रहा है, अब अपन 3.2 का दूसरा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक चित्र दे रखा है आपकी किताब के अंदर। आपकी किताब खोल के देखोगे तो 3.14 जो चित्र दे रखा है उसके अंदर बिंदु दे रखे हैं यानी कि ए बी सी डी। उसके अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन के अंदर हम चित्र में देख के बताएंगे कि क्वेश्चन के आंसर क्या है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि ये चित्र बनाने की कोशिश करते हैं, 3.14 चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। तो बी के निर्देशांक पूछ रहा है इसमें। और ऐसा आपको ग्राफ दे रखा है और उसमें कोई बिंदु बी दे रखा है। मैं देखता हूँ कि बी दे रखा है। बी के निर्देशांक बोले तो पहले एक्स का मान लिखेंगे हम। पहले क्या है? एक्स का मान लिखेंगे और फिर क्या है? वाई का मान लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें बी के निर्देशांक आप 3.14 जो चित्र है वो देखोगे तो बी के निर्देशांक क्या देता है? बी के निर्देशांक दे रखा है यानी कि इसमें x और y का मान बताना है। बी बिंदु पर x का मान भी बताना है और y का मान भी बताना है। इसको निर्देशांक बोलते हैं हम। बी बिंदु पर x और y का मान है 2 और -5 है।
यानी कि y का मान -5 है और x का मान क्या है 2 है, ठीक है ना। ये दूसरे का पहला हो गया और ये दूसरे का दूसरा क्रम है। दूसरे का दूसरे में क्या दे रखा है, दूसरे की दूसरे में दे रखा है कि सी बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है, ठीक है ना। सी बिंदु के निर्देशांक क्या है, बिंदु सी के निर्देशांक है 5 और -5 है, यानी कि x का मान कितना है 5 और y का मान कितना है -5। तो हम पहले x का मान देखेंगे और फिर क्या देखेंगे y का मान देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम अगला तीसरा देखते हैं। तो तीसरे में बोलता है कि निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी कि कौन सा ऐसा बिंदु है जिसकी निर्देशांक -3 और -5 है, ठीक है ना। तो इसमें देखें तो x का मान -3 और -5 है, तो हमारा बिंदु कौन सा आता है, तीसरा देखें तो हमारा बिंदु आता है ई बिंदु, यानी कि ई बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या है -3 और -5 है, ठीक है। हम अगला देखें, चौथा देखें तो 2 और -4 बोल रहा है कि 2 और -4, ये चीज मैं मिटा देता हूँ। 2 और -4 बोल रहा है, 2 और -4 पर कौन सा बिंदु आ रहा है ना। तो 2 और -4 देखें तो 2 और -4 पे बिंदु अपना कौन सा आ रहा है, बिंदु जी आ रहा है। हम जी के निर्देशांक देखेंगे तो जी पे x का मान कितना आ रहा है 2 और y का मान कितना आ रहा है -4, ठीक है। हम पांचवें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो पांचवें क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो पांचवें में डी का भुज पूछ रहा है, डी का भुज। अपन देखते हैं कि देखो x के मान को क्या कहते हैं, x के मान को कहते हैं भुज, ठीक है। और y के मान को क्या कहते हैं, y के मान को कहते हैं कोटि, यानी कि x के मान को भुज कहेंगे और y के मान को कोटि कहेंगे। तो x का मान देखते हैं, d में किसका मान देखना है, भुज का मान देखना है। भुज किसको कहते हैं, x को कहते हैं। तो d का मान देखेंगे तो d बिंदु पे है ना, अपन देखते हैं तो d बिंदु पे x का मान कितना दे रखा है, d बिंदु पर x का मान दे रखा है 6, कितना दे रखा है 6, ठीक है ना। तो हमारे पांचवें का आंसर क्या आ गया 6, क्योंकि d का भुज पूछा है और भुज 6 है, ठीक है। छठे में क्या पूछ रहा है कि छठे में पूछ रहा है अच की कोटि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अच की कोटि। तो कोटि का मतलब है बिंदु अच पर y का निर्देशांक, बिंदु अच पर y का मान कितना आ रहा है, बिंदु अच पर y का मान देखते हैं। बिंदु अच पे y का मान आ रहा है -3, तो -3 ये क्या हो गया, बिंदु अच की क्या हो गई, कोटि हो गई, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन देखिए तो l की निर्देशांक पूछ रहा है। कोई भी बिंदु l दे रखा है, l की क्या पूछ रहा है, निर्देशांक, l की निर्देशांक पूछ रहा है। तो l के निर्देशांक क्या दे रखे हैं, तो बिंदु l देखते हैं हम, l कहाँ है, l बिंदु x अक्ष पे, धनात्मक x अक्ष पे 5 पे है। तो 5 पे हमें पता है कि धनात्मक x अक्ष है ना, x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। क्योंकि यहाँ x का मान 0 है और ये y अक्ष है, तो इस x पे कहीं पर भी देखो x का मान क्या आएगा, y अक्ष पे 0 आएगा और x अक्ष पे y का मान क्या आएगा, 0 आएगा, कहीं पे देख लो, ठीक है ना। तो l बिंदु की निर्देशांक बताने, तो l बिंदु है वो यहाँ पर है और यहाँ पर क्या दे रखा है 5 है और ये बिंदु कौन सा है, l, ठीक है ना, 5 दे रखा है। तो y का मान कितना हो गया, 5 हो गया y का मान, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग देखिए तो x का मान कितना हो गया, 0 हो गया। क्योंकि x का मान 0 क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है y अक्ष पे, और y अक्ष पे कोई भी बिंदु पर x का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है बिंदु m के निर्देशांक, m बिंदु के निर्देशांक। m बिंदु पर है ना अपन को निर्देशांक देखना है। तो पहले देखेंगे m बिंदु कहाँ है, तो m बिंदु है वो x अक्ष पे है और ऋणात्मक x अक्ष पे है, ऋणात्मक x अक्ष पे है। m बिंदु -3 पे है, ऋणात्मक x अक्ष पे है। तो अपन को पता है कि x का मान कितना आ गया, -3। तो इसके निर्देशांक देखें तो -3 और x अक्ष पे y का मान क्या होता है, y का मान होता है 0। तो हम m बिंदु के निर्देशांक देखें तो m बिंदु के निर्देशांक हो गए -3 और 0, यानी कि x का मान कितना आ गया 3 और y का मान कितना आ गया 0, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। आपकी प्रश्नावली 3 का तीसरा एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण नंबर 3 देखेंगे, किताब के अंदर देखते हैं तो पेज नंबर 74 के अंदर है, ठीक है ना। तीसरा उदाहरण देखिए तो तीसरे उदाहरण के अंदर काटते तल में बहुत से बिंदु दे रखे हैं, यानी कि 5 0 0 5 है और 2 5 है, 5 2 -3 5 है और 5 और -3, ऐसे एक से ज्यादा बिंदु दे रखे हैं, यानी 5 6 बिंदु दे रखे। तो
तो ग्राफ के अंदर हमें पता है कि एक से ज्यादा बिंदु हम आसानी से दर्शा सकते हैं। पहले हम अपन क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। ये हो गया अपना एक्स अक्ष और ये क्या हो गया वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष। ये हो गया वाई बेस से और ये क्या हो गया एक्स बेस, ठीक है। अब अपन को एक एक करके इसमें इकाई डालनी है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि धनात्मक आएगी एक्स, इधर धनात्मक आएगा 1 2 3 4 5 और 6। ऊपर वाई क्या आएगा धनात्मक 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। नीचे एक्स नीचे वाई क्या आएगा ऋणात्मक, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5। जितनी जरूरत होती है उतनी संख्या हम ग्राफ में लेकर ग्राफ को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ एक्स का मान -1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4, ठीक है ना। ये हमारा बन गया। मूल बिंदु को लिखने की आवश्यकता होती नहीं, कि पता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 और 0। तो देखिए आपके एग्जाम्पल नंबर 3 में यानी कि तीसरे उदाहरण के अंदर क्या रखा है कि पहला बिंदु दे रखा है 5 और 0, कार्तीय तल में निरूपित करना है इसको बिंदुओं को, है ना, यानी कि ग्राफ के रूप में स्थायी करना। ग्राफ में ये बिंदु कहाँ आ रहे हैं इसके देखना है, ठीक है ना। तो पहले वीडियो में देख के आए कि एक बिंदु को ग्राफ के अंदर कैसे स्थायी किया जाता है, यानी कि एक बिंदु ग्राफ के अंदर निरूपित कैसे किया जाता है, एक से ज्यादा बिंदु को कैसे किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस एग्जाम्पल से, इस उदाहरण से ये सीखेंगे कि एक से ज्यादा बिंदु यानी कि 2 4 5 6 कितने भी बिंदु हो हम ग्राफ के अंदर आसानी से उसको दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं 5 और 0 देखा है, तो देखिए 5 और 0, यहाँ क्या है एक्स का मान क्या है 5, एक्स 5 है, वाई का मान क्या है 0। अपन को पता है कि एक्स अक्ष पे वाई क्या होगी 0, एक्स अक्ष पे वाई क्या आएगी 0। तो हमारा जो बिंदु है ना वो कौन से अक्ष पे आएगा, एक्स अक्ष पे वाई 0 आएगी, हमारा बिंदु एक्स अक्ष पे आएगा। तो देखो एक्स का मान 5 है तो बिंदु यहाँ प्राप्त हो रहा है ना, और यहाँ वाई का मान कहाँ 0 होता है, वाई का मान यहाँ 0 होता है। इस संख्या को आगे बढ़ाएंगे तो यही संख्या प्राप्त होगी ना अपन को। तो इस बिंदु पे हम निर्देशांक देखें तो x का मान 5 और y का मान क्या है 0। ये हमारा पहला बिंदु। मान लीजिए हमारा कोई बिंदु ये मानते हैं या फिर नहीं मानते तो हमारा निर्देशांक 5 और 0 यहाँ स्थायी होता है, ठीक है ना। इसके बाद 0 और 5, 0 और 5 को देखेंगे, 0 और 5 को देखेंगे तो आपको पता है x का मान कितना है 0 और y का मान कितना है 5, ठीक है ना। ये y का मान 5 है तो y का मान 5 यहाँ आ रहा है ना, और x का मान 0 यहाँ आ रहा है, तो इस चीज को यहाँ बढ़ाएंगे तो यही संख्या प्राप्त होगी। तो इस पे निर्देशांक देखते हैं, इस बिंदु पे निर्देशांक है तो 0x की 0 है और y की कितने हैं 5 है, ठीक है ना। हम तीसरे बिंदु देखते हैं तो 2 और 5, यानी कि x का मान कितना है 2, ये 2, और y का मान कितना है 5। इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं, इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा बिंदु यहाँ प्राप्त होता है। दोनों रेखाएं आपस में कहाँ काटती है, इस बिंदु पे काटती है। इस बिंदु पे निर्देशांक देखें तो x के निर्देशांक कितने हो गए, x के निर्देशांक अपने आगे 2, और इसके सामने y का देखें तो y का कितना आ गया 5, ठीक है। हमने देखा 2 और 5 बिंदु कहाँ आता है, 2 और 5 बिंदु यहाँ आता है। तो इसके बाद हम देखेंगे 5 और 2, ठीक है ना, 5 और 2 यानी कि x का मान कितना 5 और 2 में देखेंगे तो x का मान 5 और y का मान कितना 2। तो x का मान 5 कहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा है, और y का मान 2 कहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा है। इसको आगे बढ़ाएंगे अपन, आगे बढ़ाएंगे तो हमारा बिंदु कहाँ प्राप्त हो रहा है यहाँ, ये रेखाएं आपस में यहाँ काट रही है तो यहाँ अपना बिंदु प्राप्त हो रहा है। इस बिंदु का मान कितना हो गया, x का मान देखें तो इस बिंदु पर x का मान 5 आ रहा है, और y का मान देखें तो y का मान कितना आ रहा है 2। इसकी अगला बिंदु हम देखें तो कितना आ रहा है -3 और 5, -3 और 5 देखें तो -3, x का मान -3 कहाँ है यहाँ, और y का मान 5 कहाँ है यहाँ। तो इस चीज को आगे बढ़ाते हैं तो ये बिंदु हमें यहाँ प्राप्त होता है, ठीक है ना। यहाँ बिंदु पर x का मान कितना हो गया -3 और -5, ठीक है। इससे आगे का बिंदु देखते हैं तो -3 और -5 देखा तो 5 और -3, तो 5 और -3 हम 5 और -3 देखते हैं, ठीक है ना। यानी x का मान 5 है, x का मान कितना हो गया 5 और y का मान कितना हो गया -3। तो x का मान 5 यहाँ रहा और y का मान -3 यहाँ रहा। इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं तो इस चीज को आगे बढ़ाएंगे तो बिंदु कौन को यहाँ प्राप्त होगा, और कौन सा बिंदु, इसके अकॉर्डिंग देखें तो x का मान क्या आ रहा है 5 और y का मान आ रहा है -3, ठीक है। इसके आगे की बिंदु को देखें तो 6 और 1 है, 6 और 1, ठीक है ना। तो 6 और 1 देखते हैं तो यहाँ 6 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इस बिंदु को हम आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये बिंदु प्राप्त होता है। इस बिंदु पर x का मान कितना है 6 और इस बिंदु पर y का मान कितना है 1। इसके अकॉर्डिंग हम कोई भी ग्राफ के अंदर एक से अधिक निर्देशांक दिए हो ना, यानी कि एक बिंदु से अधिक बिंदु दर्शाने हो ना, तो वो आसानी से कर सकते हैं ना। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन मैथ्स को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। धन्यवाद।